यह कहानी हेनरीविल इंडियाना के एक लड़के की है। जब वे 6 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माँ को टमाटर की कैनरी में काम करना शुरू करना पड़ा। उसे अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाने के लिए छोड़कर जीवन ने उन्हें बहुत कम उम्र में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें 10 साल की उम्र में खेत में काम करना पड़ा। जब वे छठी कक्षा में थे, तब उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया और अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने घोड़ा गाड़ी के चित्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। जब वह 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अमेरिकी सेना में भर्ती होने के लिए अपनी उम्र का नकली किया। 1 साल बाद सम्मानजनक तरीके से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने रेलवे मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया और पास के विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। जब तक उसने लड़ाई में पढ़कर अपना कानूनी करियर बर्बाद नहीं कर लिया। उन्हें अपनी माँ के साथ वापस जाने और जीवन बीमा बेचने वाली नौकरी पाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ समय बाद आदेशों का पालन न करने पर उन्हें निकाल दिया गया। कुछ साल बाद उन्होंने एक फेरी बोट कंपनी की स्थापना की और यह एक त्वरित सफलता थी। बाद में उन्होंने अपने नौका व्यापार को भुनाने की कोशिश की, केमिकल लैंप बनाने वाली कंपनी बनाने के लिए, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि कोई दूसरी कंपनी पहले से ही इलेक्ट्रिक लैंप बेच रही है। उनकी कंपनी के लैंप से काफी बेहतर। जिंदगी में तमाम मुश्किलें आईं, लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी। वह एक टायर कंपनी के लिए सेल्समैन के रूप में काम करने के लिए चले गए। जब कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया, 40 वर्ष की आयु तक वह एक तेल कंपनी के महाप्रबंधक से मिले, जिसने उनसे उनके लिए सर्विस स्टेशन चलाने को कहा। लेकिन स्टेशन को फिर से बंद करना पड़ा। महान अवसाद के परिणामस्वरूप उसी वर्ष शेल ऑयल कंपनी ने उन्हें एक सर्विस स्टेशन रेंट फ्री की पेशकश की। कंपनी को बिक्री का 1% भुगतान करने के बदले में उन्होंने सर्विस स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया और चिकन व्यंजन और अन्य साधारण भोजन भी परोसने लगे स्टेशन पर रुकने वाले लोगों के लिए। उनका पांतला हुआ चिकन जल्द ही क्षेत्र के लोगों का पसंदीदा बन गया और उन्हें इस क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया। कुछ साल बाद उन्होंने स्टेशन निकाला और एक उचित रेस्टोरेंट शुरू किया। अपने उद्यम में काफी सफल होने के बाद उन्होंने अपने भोजन का विज्ञापन करना शुरू कर दिया और उसके सदमे में एक स्थानीय प्रतियोगी के साथ एक बहस छिड़ गई और उसके परिणामस्वरूप एक घातक गोलीबारी हुई जिसमें उसके एक कर्मचारी की मौत हो गई। 4 साल बाद उन्होंने अपने चिकन रेस्तरां के बगल में एक मोटल खरीदा, बेहतर व्यवसाय की उम्मीद में, लेकिन इसने आग पकड़ ली और अपने रेस्तरां सहित जमीन पर जलकर खाक हो गया। फिर भी इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 140 सीट वाले रेस्तरां के साथ एक मोटल का पुनर्निर्माण और संचालन किया। द्वितीय विश्व युद्ध तक उसे इसे फिर से बंद करने के लिए मजबूर किया। जब युद्ध समाप्त हो गया, तो उसने अपने व्यंजनों को अन्य रेस्तरां में बेचने की कोशिश की। उनका नुस्खा 1009 बार खारिज कर दिया गया था। जब अंत में 1952 में उन्होंने अपना गुप्त नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन बेच दिया। पहली बार शहर के सबसे बड़े रेस्तरां में से एक पर ऑपरेटर के लिए यह जल्दी से हिट हो गया और परिणामस्वरूप कई रेस्तरां मालिकों ने इस अवधारणा को फ्रेंचाइजी दी और उन्हें प्रति चिकन $0.04 का भुगतान किया। हालांकि अच्छा समय बहुत लंबा नहीं रहा। उनका खुद का रेस्तरां पंगु हो गया था, जब एक अंतर्राज्यीय राजमार्ग ने ग्राहक यातायात को कम कर दिया। उसने उसे बेच दिया और उसके पास केवल उसकी बचत और 105 बचा था। सामाजिक सुरक्षा से 1 महीने बाद आखिरकार उन्होंने देश भर में अपने चिकन अवधारणा को मताधिकार देने के अपने सपने का पीछा किया और उपयुक्त रेस्तरां की तलाश में यूएस की यात्रा की। उन्होंने 1929 में एक नया रेस्तरां और एक कंपनी मुख्यालय खोला। वह अक्सर अपनी कार के पीछे सोता था। उन्होंने रेस्तरां का दौरा किया, अपने चिकन को पकाने की पेशकश की और अगर मालिकों को यह पसंद आया तो उन्होंने एक फ्रेंचाइजी अधिकार पर बातचीत की।
1965 में 75 साल की उम्र में वह अभी शुरू हो रहा था। अस्वीकृति, असफलताओं, दुर्भाग्य के वर्षों के बाद कर्नल का सैंडर्स फ्रैंचाइजी दृष्टिकोण अत्यधिक सफल रहा। केएफसी विश्व स्तर पर विस्तार करने वाली पहली फास्ट फूड चेन में से एक थी। कनाडा, यूके, मैक्सिको और जमैका में आउटलेट खोलना 1960 के दशक के मध्य तक कर्नल बेचने के बाद कंपनी का प्रतीक बना रहा। उन्होंने केएफसी रेस्तरां का दौरा करने और दुनिया भर के ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए सालाना 4 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। 90 वर्ष की आयु में कर्नल सैंडर का निधन हो गया। उस समय 48 विभिन्न देशों में लगभग 6000 केएफसी स्थान थे। 2018 में दुनिया भर में 22,621 केएफसी रेस्तरां थे। यदि आप अस्वीकृति से अभिभूत हैं या असफलताओं से निराश हैं, कर्नल सैंडर्स की कहानी याद रखें। एक छठी कक्षा के ड्रॉप आउट ने कई नौकरियों से निकाल दिया, अवसाद निकाल दिया और द्वितीय विश्व युद्ध से उसके कानूनी करियर को बर्बाद कर दिया। और फिर भी वह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रसोइया बन गए। सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद दुनिया में सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक के निर्माता कर्नल सैंडर्स कई चीजें थीं, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक बड़ी सफलता की कहानी थी। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हजारों अस्वीकृतियों और दुर्भाग्य के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ समर्पण कैसे सफलता पैदा कर सकता है, उम्र की परवाह किए बिना। आशा है कि आप इस खूबसूरत कहानी से कुछ सीखेंगे। इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।